भाई कैसे हो? आज हम मेरे यूट्यूब चैनल गुच्ची पार पढ़ाई में आज हम करने वाले हैं पोनोमियल चैप्टर नंबर 2 और हम क्लास 9 की पोनोमियल्स कर रहे हैं। ये क्लास 9 में नहीं है, ये 9 से लेकर आगे भी क्लासों में पोनोमियल्स चाहिए, 10th में 11th 12th आगे भी आपको। तो ये बेसिक कंसेप्ट को हम ध्यान में रखेंगे कि जो कंसेप्ट है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तब तक आप चैप्टर नहीं कर सकते हो। तो कहाँ गया भाई, आप लोगों को भी पता होगा, कहीं पे पहुंचने से पहले कहीं से निकलना जरूरी होता है। तो आज हम निकल रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे और पोनोमियल तक पहुंचेंगे। तो कहीं पर पहुंचने से पहले कहीं से निकलकर चलना जरूरी होता। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो सबसे पहली बात आती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जो भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है वो आपके पास फॉर एग्जांपल से ही समझा दो। तो एग्जांपल में अगर मैंने 2x लिखा तो ये 2 और ये x क्या है? 2 जो है आपके पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। x जो है आपके पास क्या है? वेरिएबल है। तो जो ये है द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल इज रैशनल नंबर। हमने ये पढ़ा है कि एवरी टर्म्स ऑफ जो भी टर्म्स आई है हमारे पास, एवरी टर्म्स जो ये टर्म्स है हमारे पास, ये टर्म्स है एवरी टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्या है हमारे पास? कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, जिसमें पावर क्या होगी? एक रैशनल नंबर होगी। अगर रैशनल नंबर की बात कर रहा है तो अगर मैंने 2x लिखा है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है? इसकी डिग्री कितनी भाई? इसकी डिग्री है पावर। अगर मैं 2x की पावर 1/2 लिखूँ तो इसकी डिग्री क्या आ रही है? इसकी डिग्री आ रही है 1/2। क्लियर है? अगर डिग्री 1/2 है, क्या ये पावर 1/2 जो लिखा है ये रैशनल नंबर नहीं है? क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? ये सारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही बता रखा है चैप्टर 1 में। रैशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ द p/q वेयर q इज नॉट 0। q क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितने सारे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल, भाई वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 2x की जगह 2y लिख दूँ तो वेरिएबल चेंज होती जाएगी। जो हमारे पास कांस्टेंट है वो एक, अब जस्ट कांस्टेंट को कैसे समझते? कांस्टेंट को ऐसे समझते कि जो हमारे बचपन के दोस्त थे वो आज भी हमारे दोस्त हैं, कल भी हमारे दोस्त थे और परसों भी हमारे दोस्त थे, पहले भी हमारे दोस्त थे, है ना। तो दोस्त जो है वो चेंज नहीं हुए, लेकिन उसके साथ जो हमारी सेमेस्टर है, हमारे जो एग्जाम है, हमारे जो क्लासेज है वो चेंज हो गई। अगर हम पहले 6th क्लास में थे उनके साथ, अब 10th में आ गए, अब कॉलेज में आ गए किसी के साथ, तो वो कॉलेज, ये स्कूल, ये सारी चीज़ें चेंज होगी। तो वो कॉलेज स्कूल जो आपके पास है, स्कूल कॉलेज, ये सब पे आपके पास वेरिएबल होगी। कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट आपके वो दोस्त रहेंगे भाई, वो दोस्त रहेंगे। ठीक है, तो हम समझ रहे थे कि वेरिएबल और कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है और उसकी पावर जो होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? रैशनल नंबर होनी चाहिए। अब आगे समझते हैं कि हम चैप्टर में पोनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने कहा था कहीं पर चलने से पहले, तो किसी को स्टार्ट करने से पहले कहीं पर जाना जरूरी होता है। तो कहाँ पे हम जा रहे हैं? पोनोमियल की तरफ जा रहे हैं। पोनोमियल्स क्या है भाई? पोनोमियल्स जो है आपके पास every terms of polynomial is product of constant and variable in which power of variable is whole number। क्या कह दिया इसने भाई? इसने कहा कि एवरी टर्म्स ऑफ पोनोमियल, पोनोमियल्स के जितने जो भी टर्म्स आएंगे,
वो प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट टर्म्स का और वेरिएबल का। ले ले तो भाई वही कांस्टेंट है, वही वेरिएबल ले रहा मैं, ठीक है, प्रोडक्ट है। और इन दिस पावर ऑफ द वेरिएबल, जो पावर है ये वेरिएबल है हमारे पास, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, पावर जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो होल नंबर होगी। तो 0 1 2 एंड काउंटिंग के जितने सारे नंबर वो हो सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आसान शब्दों में समझना हो तो पोनोमियल्स कैसे समझेंगे। तो पोनोमियल्स में कंबाइन की गई, भाई कंबाइन की गई टू वर्ड्स से। टू वर्ड्स क्या है, एक है पॉली, एक है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी और भाई नोमियल का मतलब है टर्म्स। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे टर्म्स आएंगे। बहुत सारे टर्म्स अगर मैं लिखूं 2x + 4, ये भी आपके पास पोनोमियल है। 2x² + 4x + 6, ये भी आपके पास पोनोमियल है। अगर मैं लिख दूं 2x + 3y, ये भी पोनोमियल है, लेकिन इसकी वेरिएबल है वो चेंज हो रही है, वो 1 वेरिएबल नहीं है, ये क्या है 2 वेरिएबल पोनोमियल है, 2 वेरिएबल है। तो वेरिएबल का मतलब वो वैल्यू जो वेरी करती है। वेरी यहाँ पे क्या कर रही है भाई, x और y को वेरी कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसमें टर्म्स बढ़ जाती है, जैसे मान लो 2x + 3y + 4z, क्या ये पोनोमियल है? बिल्कुल है भाई। बस इसमें क्या बढ़ गई है, इसमें पोनोमियल्स में क्या बढ़ी है, टर्म्स बढ़ी हुई है और आपके पास वेरिएबल बढ़ी हुई है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये पोनोमियल है, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इसकी पावर जो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, वो पोनोमियल है या नहीं, उसको हम वेरीफाई करें। अगर इसकी पावर देखा जाए तो इसकी पावर क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं है ना। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि पोनोमियल की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, होना चाहिए भाई, होना चाहिए। तो क्या ये होल नंबर है 1/2? होल नंबर नहीं है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास क्या नहीं हो सकती, पोनोमियल नहीं हो सकती। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पोनोमियल नहीं हो सकती, इस बात को याद रखना, ठीक है। all algebraic expression is not ponomial। इतनी बात समझ में आ गई। all algebraic expression is not ponomial। ठीक है भाई, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट पोनोमियल, ये पोनोमियल नहीं हो सकती। आगे हम बढ़ते हैं कि पोनोमियल्स के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो पोनोमियल्स के टाइप्स, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब बात कर रहे हैं भाई कि पोनोमियल्स के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। तो पोनोमियल्स हम पढ़ेंगे, एक डिग्री में पोनोमियल्स हो जाती है हमारे पास, पोनोमियल्स जो होती है वो डिग्री के फॉर्म में भी है, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स के भी फॉर्म में, नंबर ऑफ टर्म्स के भी फॉर्म में और डिग्री के फॉर्म में। तो सबसे एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पोनोमियल, हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पोनोमियल का, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पोनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पोनोमियल का बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब कि हम जो पोनोमियल लिख रहे हैं
उसमें कितने सारे टर्म्स आ रही है। पोनोमियल्स मैंने बताया कि पोनोमियल्स जो होते हैं वो बहुत सारे टर्म्स को कंबाइन करके बताया जाता है। इसका एक मीनिंग है, हिंदी मीनिंग है बहुपद। भाई बहु और पद, बहु के बहुत सारे पद है ना, बहु के बहुत सारे पद। तो ये बात कर रहे थे, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे थे। तो अगर हमारे पास अगर 2x लिखी हुई है, ठीक है, अगर हमने 2x स्क्वायर प्लस 4x लिख लिया, 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6, अगर ऐसे लिख लिया, अगर तुम्हें दिखेगा कि इसमें कितने सारे टर्म्स है, भाई इसमें एक ही टर्म्स है। तो हमारे पास अगर टर्म्स अगर एक है, इसमें टर्म्स कितनी है, टर्म्स इसमें 2 है, ये एक टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स करके लिख लो, 2x स्क्वायर प्लस 4x। इसमें कितने टर्म्स है, टर्म्स इसमें कितनी हमारे पास 3 टर्म्स है। कैसे, 2x की पावर 3, 4x स्क्वायर प्लस 6। तो ये हमारे पास इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। अगर हमारे पास एक टर्म्स हो तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, क्या रीड आउट करते हैं, इसको कहते हैं मोनोमियल। क्या पढ़ते हैं, मोनोमियल। इसको कहते हैं बाइनोमियल और इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ये हमारे पास मोनोमियल, बायोमियल और ट्राइनोमियल। अगर इसकी पावर अगर ज़्यादा होती तो ये हमारे पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोनोमियल। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि टर्म्स हमारे पास एक हो तो मोनोमियल पढ़ना, टर्म्स अगर 2 हो तो बाइनोमियल रीड आउट करते, बाइनोमियल और पोनोमियल, और अगर टर्म्स 3 हो तो हमारे पास ट्राइनोमियल, और ज़्यादा हो तो उसको हम क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे टर्म्स जो है, टर्म्स में आपने पढ़ा था कि वेरिएबल है, वेरिएबल कांस्टेंट को टर्म्स कहते हैं। इसमें बेसिक कंसेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज में है, वो एक्सरसाइज में आपके पास डिग्री फाइंड आउट करने के लिए बोला है। कोफिशिएंट, सबसे पहले कोफिशिएंट देखते हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट होता है कि अगर मैं बात करूं पहले वाले की, अगर हमारे पास 2x है तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो इसका मतलब x के साथ किस कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल है। तो x के साथ कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है भाई, 2। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या निकल जाएगी, आंसर ऑफ 2। ठीक है, मतलब मल्टीपल क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन में पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइटिंग समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको सुनना जरूरी है, उसे मेंशन हो जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अब अगर सेकंड क्वेश्चन में देखोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x है, यही है। तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है मल्टीपल में, तो एक्स स्क्वायर के साथ आ रही है 2, तो आंसर इसका क्या आएगा भाई। अगर हमें अगर -4x स्क्वायर होगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा जाएगा तो आपके पास क्या आएगी, आंसर -4 है। तो इतनी बात समझ में आ गई कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। फिर आती है आपके पास डिग्री भाई, आपके पास आता है डिग्री। अगर हम डिग्री की बात करें, किसी भी पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर होगी, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी डिग्री होगी। अगर मैंने पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर देखा जाए तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। और इस पॉलिनोमियल में देखा जाए तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास, 3। इसी तरह से इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स तो पढ़ लिया, बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन डिग्री फॉर्म। तो डिग्री फॉर्म में हम क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि डिग्री फॉर्म में हमें क्या पढ़ना है। तो हम डिग्री फॉर्म में सबसे पहले जनरल इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन में आप जो आपके पास जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन वो आपके पास क्या है। तो जनरल इक्वेशन में सबसे पहले हम अगर ले लेते हैं डिग्री, तो सबसे पहले लेते हैं लीनियर इक्वेशन ax प्लस b। लीनियर इक्वेशन पहला जो है हमारे पास वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। फिर आपके पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर, इस फॉर्म में आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आता है। फिर होती क्यूबिक, इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स की पावर 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गया। फॉर एग्जाम्पल ले लो तो 2x प्लस 4 ले लूँ, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ले लूँ, एंड 2x की पावर 3 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो हमारे पास ये इक्वेशन में अगर देखा जाए, लीनियर इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, ये डिग्री ऑफ पोनोमियल की बात करो तो इसमें पोनोमियल में लीनियर इक्वेशन में कितनी डिग्री होनी चाहिए, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी आनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री होगी वो 2। और क्यूबिक पोनोमियल जो क्यूबिक इक्वेशन ऑफ डिग्री है वो आपके पास कितनी होनी चाहिए, 3, ठीक है। किसी भी पोनोमियल में अगर आपको मेंशन करता पी वाई, तो पी इन पोनोमियल वाई, अगर वाई की अगर कुछ भी दे रखी होगी, अगर वाई स्क्वायर प्लस 2y अगर लिखा हो P2, इसका मतलब होता है कि y की वैल्यू कितनी मेंशन करनी है, 2। तो y की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 2 प्लस 2y की जगह क्या मेंशन करनी है, 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 4 4 कितनी आ जाएगी भाई, 8। ये बेसिक कंसेप्ट में पढ़ेंगे। तो ये बिंदास समझ में आ गया होगा भाई, इतनी बात जो इंट्रोडक्शन मैंने समझाई ये बात समझ में आ रही होगी। तो टेंशन मत लेना, टेंशन जो है आपको देना है, किसको देना है, गुरुजी को दो टेंशन लेना नहीं। अब आ जाते हैं हम चैप्टर एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 के। अब क्वेश्चन कर रहे हैं, जो बेसिक कंसेप्ट समझाया है उसी के ऊपर क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी फटाफट हो जाएगी आपसे। कंसेप्ट अगर समझ में आ जाए भाई, जितनी टाइम लगाए वो टाइम लगा लो, लेकिन कंसेप्ट पहले समझ लो। बिना कंसेप्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको रट्टा नहीं मारना, मैथ में रट्टा नहीं मारना मेरे साथ भाई, मेरे साथ रट्टा नहीं मारना है। तो करते भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन 1 आर पोनोमियल इन 1 वेरिएबल। उसने कहा कि इनमें से कौन से 1 वेरिएबल वाले पोनोमियल है और कौन से नहीं है, वो से सेलेक्ट करने। आप दिखाई दे रहा होगा कि ये एक्स वाले, तो ये भाई ये है, क्यों भाई, क्योंकि आपके पास देखो एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स है। 2 वेरिएबल का मतलब समझाया था कि 1 वेरिएबल का मतलब है, 1 वेरिएबल का मतलब है कि अगर x हो तो x ही होगा, y हो तो y होगा, z हो तो z ही होगा। तो x के फॉर्म में, और पोनोमियल भी है, क्योंकि पोनोमियल की पावर कितनी होनी चाहिए, पावर जो होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। तो होल नंबर है भाई, होल नंबर है ना, तो वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए होल नंबर है। यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल की पावर जो है वो कितनी है, इसमें पावर देखो 2 है, तो पावर 2 है, तो ये भी आपके पास क्या है, 1 वेरिएबल को है, क्योंकि दूसरा तो y के साथ जेड एक्स तो है ही नहीं, तो 1 वेरिएबल है। यहाँ पे चेक करते y प्लस 2y, तो इसको 2y को कैसे लिख सकते हो, 2y, ठीक है। अगर आपके पास दिखाई दे रहा y प्लस 2y, 2 y की पावर कितनी हो जाएगी, -1,
है ना, ऊपर लेके चले जाओगे तो y की पावर -1 जाएगा। और यहाँ पे y की पावर -1 जो है ये क्या मेंशन करता, -1 होल नंबर नहीं है, इट इज नॉट होल नंबर, इट इज नॉट ए होल नंबर। अरे होल नंबर नहीं है तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें भी देखो भाई x की पावर 10 है, y की पावर 3 और 10 t की पावर 50 है। देखो ये यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x की वेरिएबल है और ये y की वेरिएबल और t की वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल तो है ही नहीं, इसमें कितने वेरिएबल है, ये 3 वेरिएबल है। कितनी वेरिएबल है, 3 वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये भी भाई नो, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितनी वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में। तो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढना है। तो हमारे देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला गोला लगाते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा आपको भाई, 1, कुछ भी नहीं दिख रहा। मिस्टर इंडिया बना देगा आपने, मिस्टर इंडिया ये 1 है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -x स्क्वायर है के साथ -1, कुछ नहीं आगे तो -1। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2। तो ये आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इजीली हो जाएगी आपके पास, बेसिक में बता रखा था। यहाँ पे देखो गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35। एक ऐसे बाइनोमियल की एग्जांपल देनी है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो आपको पता होगी बाइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, बाइनोमियल एक्चुअली 2 टर्म्स होंगे। टर्म्स कितनी होगी, 2। तो और मान लो मैंने x ले लिया और यहाँ पे ले लिया 50 ले ली, ये 20 ले लिया, कुछ भी ले लिया। ये 2 टर्म्स है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 2x लिखा था ना भाई। और हमने कहा कि ये वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35 आनी चाहिए। डिग्री किसकी आती है, वेरिएबल की आती है। तो वेरिएबल की पावर कितनी कर दो आप, 35 कर दो। है ये नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया ना। उसने कहा कि बाइनोमियल ढूंढनी है, तो बाइनोमियल में ये तो मोनोमियल हो जाएगी। तो बाइनोमियल में ढूंढनी है तो बाइनोमियल इसकी पावर क्या लगा दो, 35, ये बाइनोमियल हो जाएगी। बाइनोमियल में कितने टर्म्स आने चाहिए, 2 टर्म्स आने चाहिए। 2 टर्म्स आ गई, एक एक्स की और एक आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है वो आ गई, है ना। और ये पावर है जो होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। y की पावर 35 डाल दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो। यहाँ पे 2x की पावर 35 डाल दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो। ठीक है, 3x डाल दो। ठीक है, तो आपको डिग्री जो देखना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। आप कह रहे हैं मोनोमियल होनी चाहिए और जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। मोनोमियल में क्या बताया था भाई, मोनोमियल में बताया था कि 1 टर्म्स होगी। तो एक टर्म्स लेते हैं, 2x की पावर क्या ले लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हो, x की पावर 100 ले लो, y की पावर 100 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री क्या बनाई थी, डिग्री बताता पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। तो ये पॉलिनोमियल है, हाँ, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। पावर क्या होती है, जैसे औरतों की मांग में सिंदूर होती है ना भाई, कहाँ होती है, सर पे होती है। वैसे ही पावर तो सर पे होती है। पावर देखने में क्या लग रहा है, पावर कहाँ है, सर के ऊपर। तो ये डायलॉग तो सुना होगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राज बाबू। तो राज बाबू आपको कीमत समझा रहा भाई, जो पावर है वो कहाँ पे है, सर पे चढ़ा के रखो सिंदूर के हो, इसीलिए पावर को भी सर के ऊपर चढ़ा के रखो। पावर ढूंढने में जरूरत नहीं हो रही है। देखो पावर कितनी है, 3। यहाँ पे पावर कितनी है, 2 भाई। तो जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास क्या आ रही है, डिग्री आ रही है। इसकी देखो 5t है, t की पावर कुछ नहीं है तो कितनी है, 1 है। आपको कांस्टेंट टर्म में नहीं ढूंढना है, ये कांस्टेंट टर्म √7 है। तो √7 अगर रूट हटेगी तो पावर क्या लगाते, 1/2। लेकिन इसकी पावर नहीं है, हमें वेरिएबल की ढूंढनी होती है। किसकी ढूंढनी है, वेरिएबल की। तो वेरिएबल कितनी है, t है। तो t की पावर कितनी है, 1। तो डिग्री आपके पास कितनी आएगी भाई, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। आप पूरा वीडियो देखें।